सो फ्रेंड्स, अपन ने सीधा टेढ़ा मेथड सीख लिया, एएसटीसी सीख लिया, उसके बाद अपन ने ये भी सीख लिया कि टेढ़ा क्या करता है, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में बदल देता है। दोस्तों यहां तक की कहानी क्लियर, यहां तक की पिक्चर क्लियर। अब कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है, 2 स्टेप मेथड कैसे हुआ, कैसे 2 स्टेप में सारा का सारा काम हुआ, कैसे आपको सोचना है, ये सब बातें पे फोकस करें। जैसे मैंने लिखा सिंपल साइन 90 प्लस थीटा, मैंने लिखा मित्रों साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान से देखो आप, मैंने लिखा दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा। अब आप कैसे करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना है सीधा टेढ़ा, कि यहां पे टेढ़ा है या सीधा इन्वॉल्व है। तो अपन ने देखा कि यहां पे टेढ़ा इन्वॉल्व है, टेढ़ा कौन है 90, तो 90 इन्वॉल्व है। टेढ़ा इन्वॉल्व है, टेढ़ा क्या करेगा दोस्तों, साइन को किस में बदलेगा, सोचो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, यहां टेढ़ा था 90, टेढ़ा था 90, 90 टेढ़ा है, तो टेढ़ा क्या करता था, साइन को किस में बदल देता था, कोस में। कोस लिखे और थीटा को एज इट इज लिखे। नंबर 1 बात, ये तो ही दोस्तों फर्स्ट स्टेप, टेढ़े ने साइन को कोस में बदल दिया। सेकंड स्टेप में अपन को चेक करना है, देखो 2 स्टेप बताई थी मैंने। फर्स्ट स्टेप में आपको देखना सीधा टेढ़ा, काम खत्म। सेकंड स्टेप में आपको देखना ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो ये अपना क्वाड्रेंट का था, 0, 90, 180, 270, 360, ये था दोस्तों, ये था। तो इसमें 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में अगर कुछ ऐड कर दे तो कहां आके गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां आके गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ रहे हैं बात, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो लिखो आप ASTC, रट जाना चाहिए आपको, ASTC आपको रट जाना चाहिए। सुनना दोस्तों, ASTC आपको रट जाना चाहिए। ASTC फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ध्यान से देखो। और साइन किस में हो गया, ऑल, और इसमें साइन, यानी फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पॉजिटिव लगा दे। मित्रों पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, 80% पिक्चर क्लियर होगी, 20% और क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिया 10, देखो आगे देखो 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा दोस्तों। तो 10 180 प्लस थीटा जैसे दिखा आपको, तो 2 बातें आपको सोचनी है। पहला नंबर सीधा टेढ़ा, सेकंड नंबर पे क्वाड्रेंट। 2 स्टेप हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या सोचना है कि सीधा टेढ़ा कौन है। सेकंड नंबर पे आपको क्या सोचना है, फर्स्ट नंबर पे सीधा टेढ़ा कौन है, और सेकंड पे क्या सोचना है, सेकंड पे सोचना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो फर्स्ट आपने सोचा 10 देखा एंड 180 देखा, 180 देखते आपने सोचा सीधा या टेढ़ा, आपकी आवाज निकली सीधा। सीधा मतलब 10 एज इट इज, नो चेंज, तो 10 लिखा, उसके बाद थीटा लिखा। नंबर 1 स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है, क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 में अगर थीटा ऐड करूं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा दोस्तों, थर्ड। ये वाला फर्स्ट था, आपको याद है, ये वाला सेकंड था, ये वाला थर्ड था, ये वाला फोर्थ था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये था। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आएगा दोस्तों। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। अब थर्ड में आपको देखना है कि 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। देखो ASTC, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो T यानी 10 और कोट थर्ड में क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी यहां क्या लगेगा, पॉजिटिव। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां क्या लगेगा, पॉजिटिव। पिक्चर क्लियर बच्चों, पिक्चर क्लियर। चलो 1-2 एग्जांपल हो लेते हैं। सेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। बच्चों सोचो, 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको किसके बारे में सोचना है, सीधा टेढ़ा। फर्स्ट स्टेप में आपको किसके बारे में सोचना है, सीधा टेढ़ा। तो सीधा कौन, टेढ़ा कौन, ये टेढ़ा। 270 टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा, 270 टेढ़ा। टेढ़ा क्या करता है, सेक को किस में बदलता है, कोसेक में। तो सामने लिखो कोसेक थीटा। सेक किसको बदलता है, सेक, टेढ़ा किसको बदलता है, सेक को कोसेक में, तो कोसेक थीटा। नंबर सेकंड किसके बारे में सोचना है, क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा, यहां 270 माइनस थीटा होके इधर आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड।
270 ये रहा, इधर आया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ दोस्तों। तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन सेक की बात करें कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने यहां क्या पुट कर दिया दोस्तों, नेगेटिव। फिर देखें 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में पॉजिटिव कौन है, टेन और कोट है, उसके अलावा सारे क्या है, नेगेटिव है। तो सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहां नेगेटिव लगा दिया। ये पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो यहां तक आप कहानी समझे होंगे। तो बहुत ही आसान चल रहा है रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत ही आसान, आप कर सकते हैं आराम से। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, कोसेक 360 माइनस थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा लिया दोस्तों। सबसे पहला काम सीधा टेढ़ा, सेकंड नंबर काम क्वाड्रेंट। सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा देखा तो सबसे पहले 360 आपको क्या दिखा, सीधा। 360 क्या है दोस्तों, सीधा। सीधा है तो कोसेक का कोसेक, नो चेंज। सीधा है तो कोसेक का कोसेक, नो चेंज। आगे बढ़ो। नंबर सेकंड पे क्या देखना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, 360 माइनस थीटा। ये 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो सी यानी कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना। पिक्चर क्लियर दोस्तों। चलो पिक्चर क्लियर। तो मैं देखो आपको ये बताता हूं, साइन माइनस थीटा इसका क्या होगा, सोचो एक मिनट के लिए। ये आप करके बताएं मुझे, साइन माइनस थीटा को आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। मैंने टाइम दिया आपको, साइन माइनस थीटा का आप बताइए क्या करेंगे और कैसे करेंगे। साइन माइनस थीटा का सोचे दोस्तों, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे। साइन माइनस थीटा देखा आपने, ध्यान से देखना। आपने देखा साइन माइनस थीटा और आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जीरो माइनस थीटा। दोस्तों साइन माइनस थीटा या साइन जीरो माइनस थीटा बात तो एक ही है। और जीरो दिखते ही आपको पता लगा जीरो क्या होता है, सीधा होता है। तो साइन क्या होगा, साइन एज इट इज होगा, साइन थीटा। फिर जीरो माइनस थीटा, सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट। फर्स्ट पे अपन ने किया सीधा टेढ़ा, क्वाड्रेंट चेक करोगे तो जीरो माइनस थीटा। जीरो में से थीटा माइनस करने पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। ये 0 डिग्री था, इसमें से थीटा माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सी यानी कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान से देखना, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव पुट करते हैं। तो दोस्तों पिक्चर क्लियर हुई, साइन जीरो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये कहानी आपको समझ में आई। ऐसे कैसे मैं आपसे पूछूं कि कोस माइनस थीटा क्या होगा, तो कोस माइनस थीटा को फिर आप क्या लिख सकते हैं, कोस जीरो माइनस थीटा। कोस जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कोस जीरो माइनस थीटा, सबसे पहले ये सीधा सीधा तो कोस थीटा। सेकंड पे चेक करें क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ दोस्तों। तो क्वाड्रेंट की बात करें दोस्तों तो जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कोस और सेक पॉजिटिव, यानी यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही बात करते हैं टेन की, तो टेन माइनस थीटा यानी क्या लिखोगे आप, टेन जीरो माइनस थीटा दोस्तों। टेन माइनस थीटा यानी टेन जीरो माइनस थीटा। और जीरो क्या होता है भैया, जीरो सबसे पहले सीधा टेढ़ा चेक करना है। जीरो क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है सीधा। सीधा मतलब टेन का टेन रहेगा, नो चेंज, टेन थीटा। नंबर सेकंड पे आपको चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, जीरो में से थीटा माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में सी यानी कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो दोस्तों कहानी समझ में आई आपको, पिक्चर क्लियर। ये पिक्चर क्लियर होगी दोस्तों आपकी। उसके बाद क्या करना है, देखो ये भी लिख लो फिर, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, जैसे ऊपर किया। कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा। एंड कोट माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा माइनस बाहर आ जाएगा।
तो दोस्तों पिक्चर क्लियर आती, पिक्चर क्लियर है। क्या क्या हुआ देखो, एक सेक और एक कोस, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। माइनस थीटा लेने पे, माइनस थीटा लेने पे ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। दोस्तों इसको मैंने स्टार मारे 3, मतलब इसको आपको मारना रट्टा, इसका आप मारे रट्टा, बिल्कुल रट्टा मारना, इसका याद कर लेना है, रट लेना है कि माइनस थीटा पे क्या क्या होता है। ये 6 के 6 आपको याद होनी चाहिए। साइन और सॉरी कोस और सेक पॉजिटिव होंगे माइनस में, बाकी सारे नेगेटिव, बस ऐसे याद कर ले इसको, ये याद होनी चाहिए, ये याद होने ही चाहिए। तो यहां तक रिडक्शन फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ, यहां तक आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है, यहां तक की पिक्चर क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकंड अपना कंसेप्ट क्या बोलता है। फर्स्ट कंसेप्ट अपन ने पढ़ा सीधा टेढ़ा मेथड, सेकंड कंसेप्ट अपन और देख लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट को आप समझना, ध्यान से समझना। देखो मैं एक छोटा सा कमाल करने जा रहा हूं, है ना, एक चित्रकारी करने जा रहा हूं, जादूगरी करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो और समझो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहां से स्टार्ट किया मित्रों, मैंने यहां से स्टार्ट किया, खट 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 खट। आप कहोगे सर पगला गए क्या? मैं कहूंगा नहीं भाई मैं नहीं पगलाया। कहां पगला गया है, कैसी बातें कर रहे हो मित्रवर, मैं कहां पगला गया, मैं तुमको जादू दिखा रहा हूं, जादू। देखो क्या जादू दिखाया मैंने, क्या जादू दिखाया मैंने, सुनना ध्यान से, क्या जादू दिखाया मैंने एक लाइन खींची ऐसे, समझना बात को। सपोज मैं यहां से स्टार्ट होता और यूं घूमना स्टार्ट करता 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 यहां तक घूमा, वापस समझना, मैं इस फर्स्ट वाले पॉइंट से सेकंड वाले पॉइंट पे पहुंचने में 360 डिग्री कवर करता हूं मित्रों। कितने डिग्री? 360 डिग्री। अरे कितने डिग्री बाबू? 360 डिग्री। फिर मैं यहां से घूमने लगा, मुझे क्या मॉर्निंग वॉक करनी थी, मैं घूमता गया घूमता गया घूमता गया, ये यहां पहुंचा मित्रवर, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1। 1 से चला 2 पे पहुंचा, 2 से चला 3 पे पहुंचा। दोस्तों 2 से 3 पहुंचा तो कितने डिग्री घूमा? 360 डिग्री। अब 3 से मैं फिर घूमा 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 घूमा, दौड़ते 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 यहां पहुंचा नंबर 4। दोस्तों फिर घूमते 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 3 से स्टार्ट होके मैंने कितने डिग्री घूमा? 360 डिग्री। कहां पहुंचा? इस लाइन पे। इसका मतलब अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है दोस्तों, उनकी अगर मुझे डिग्री पता करने को कहे तो आप क्या बोलोगे? सर सेम है। ये लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनकी डिग्री एक्स एक्सिस से, उसका एंगल यहां से स्टार्ट करके यहां तक का अगर एंगल फाइंड आउट करूं तो सेम है मित्रों, और क्वाड्रेंट भी सेम है। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं n इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों बोल सकता हूं क्या? n इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब हुआ कि आप अगर गोल गोल घूमते हैं उसी पॉइंट पे 360 डिग्री से घूमते जाते हैं तो आप उसी क्वाड्रेंट में वापस पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये फर्स्ट ही रहेगा। मित्रवर सुनना, अगर आपने गोल गोल घूमना स्टार्ट किया है और 360 डिग्री घूमते रहेंगे तो आप वहीं के वहीं वापस पहुंच जाएंगे। तो पिक्चर क्लियर। तो आप बोल सकते हैं n इंटू 360 मतलब 360। अगर अपन जैसे सपोज 50 डिग्री है और मैंने लिखा 360 प्लस 50, इसका मतलब मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। मैं 360 घूमा मतलब कुछ नहीं घूमा, जगह वहीं की वहीं। नंबर 1 से स्टार्ट होके नंबर 2 पे पहुंचा, 360 घूमा, वहीं का वहीं। बच्चों सुनना, मैं अगर कहूं 360 इंटू 2 प्लस 50, बात वही की वही रही, बात वही की वही रही। मैंने 2 चक्कर मार लिए दोस्तों, लेकिन पहुंचा कहां? वहीं का वहीं, उसी जगह पे खड़ा हूं। समझे ना आप? मैं उसी जगह खड़ा हूं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक सर्कल में घूमते जाए घूमते जाए घूमते जाए घूमते जाए और इस पॉइंट को पकड़ लें, यहां घूमते जाए घूमते जाए। अगर 360 डिग्री से घूमोगे तो इसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाओगे। तो n इंटू 360 मतलब 360। तो बच्चों ये पिक्चर क्लियर हो गई कि जब n इंटू 360 घूमेंगे तो वापस 360 ही मिलेगा। ये पिक्चर क्लियर। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों बताया? चलो मैं बताता हूं इसका कारण। सपोज मैंने लिखा साइन 1170। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जो छोटी क्लासेस थी उसमें आपने टेबल सीखी होगी मित्रों। किसी को 20 तक आती है, किसी को 25 तक आती है। बच्चों मैं आज आपको 36 की टेबल सिखाने जा रहा हूं। सुनना ध्यान से, 36 की टेबल। आप कहोगे सर पगला गए क्या, 36 की टेबल क्यों सिखा रहे हो? हम 5वीं क्लास में थोड़ी पढ़ते हैं। भैया रुक,
सुनते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। 36 टू जा 72, मैं लिख दूं इसको, ये हुई 36 की टेबल बच्चों। आप कहेंगे सर पगला गए आज तो सर पगला गए, पूरी टेबलें पढ़ा के ही छोड़ेंगे। नहीं भाई, केवल 36 की याद कर लेना पक्का, ज्यादा नहीं तो 5 तक तो याद कर ही लेना, और कर सके तो 10 तक भी याद कर लेना, 360 तक याद कर लेना। तो दोस्तों यहां पे एक जीरो भी पुट कर दे, खड़ा 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 खट 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 खड़ा खड़ा, तो क्या बन गया, देखो ये 360 का पहाड़ा बन गया। आप कहेंगे सर ये कहां काम में आएगा, भाई रुकना, सुन तो सही मेरी बात। ये मैंने लिखा 1170 डिग्री, 1170 डिग्री लिखा, देख कहां कहां नजदीक आ रहा है 1170 डिग्री, तो तुझे पता चलेगा मित्रवर ये इसके नजदीक आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा मित्रवर, मैं लिखूंगा साइन 1080 प्लस कितना होगा दोस्तों, 1080 में क्या ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, सोचो 90 डिग्री। कितना ऐड होगा, 90 डिग्री। ये लो, तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर होगी, मित्रवर। तो आगे बढ़ो। तो ये क्या हुआ, 1080 का मतलब हुआ साइन 3 इंटू 360 प्लस 90, साइन 3 इंटू 360 प्लस 90। दोस्तों मैंने क्या कहा कि n इंटू 360 किसके इक्वल होता है, 360 के। तो यहां लिखा हुआ है n इंटू 360, और n क्या है, n एलिमेंट ऑफ n है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर बोल सकते हैं अपन, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं अपन, माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो n इंटू 360, चलो इसको एक बार इंटीजर मत लो, नेचुरल रख लो अपन, माइनस को अपन साथ के साथ रख लेंगे, n एलिमेंट ऑफ n ही रख लो। तो दोस्तों ये क्या हुआ, 3 इंटू 360 प्लस 90, और इसको n एलिमेंट ऑफ n, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इस हिसाब से 360 के इक्वल होगा। मतलब आपको यहां क्या दिखना चाहिए, 360 प्लस 90, तो आपको दिखना क्या चाहिए, 360 प्लस 90 दिखना चाहिए, बस खत्म। 360 प्लस 90 दिखेगा तो भैया ये कौन है, सीधा है या टेढ़ा है, टेढ़ा है या सीधा है, बोलो बच्चों क्या है, बच्चों ये सीधा है या टेढ़ा है, बोलो सीधा है या टेढ़ा है, ये सीधा है भैया, सीधा। पता है आपको 0, 180, 360 सीधे होते थे, तो 2 स्टेप का अपना खेल होता था कि सीधा होता है तो उसको क्या करना है, नो चेंज करना है, और ये 90 डिग्री लिख देना बच्चों। फिर सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। दोस्तों सोचो ऐसे था, ये 360, सपोज ये था 360, यहां पे 360 में अब ये मत देखो क्या ऐड किया है, बिल्कुल नहीं देखना है। यहां 90 पर आपको सोचना है ये थीटा है, यहां 90 है, यहां 90 है, पर आपको सोचना थीटा है, तो 360 में थीटा ऐड किया तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 360 में थीटा ऐड किया तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। बच्चों आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ASTC ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोस्तों सारे पॉजिटिव, मतलब यहां साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा, यहां साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा। साइन 90 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आगे पढ़ेंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये लिख दी अपन ने। चलो पिक्चर क्लियर। तो आपको ये सेकंड कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या सिखाया है आपको, ठीक है। थोड़ा सी और एग्जांपल करते हैं, इसको नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं। साइन, क्या एग्जांपल लेते हैं, साइन ही ले ना यार, साइन तो नहीं लेंगे, अब साइन तो ले चुके हैं अपन, साइन ले चुके हैं अपन, दूसरा लेते हैं, है ना, ये लेते हैं अपन। चलो 10 लेते हैं, 10 2 2 2 0, 10 2 2 2 0, ये एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं तो सोल्व करने के लिए 36 की टेबल आनी चाहिए, 36 72, यहां तक ऐसे लिख लो, लिख लिया। जीरो अपने को पता है, जीरो अपन अज्यूम कर सकते हैं, यहां पे जीरो अज्यूम कर सकते हैं अपन मन में ही। तो सोचो 2 2 2 0 किसके नजदीक है मित्रों, इसके नजदीक है, इसके नजदीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 10 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 360 प्लस
2160, 2160 इसमें से माइनस कर दें तो अपने पास मेरे हिसाब से 60 रह जाएगा। देखो 600, 6 12 है एंड 12 का 1 इधर आएगा तो 22, तो क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। बच्चों पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? पिक्चर क्लियर हुई? कैसे सोचना आपको? चलो नेक्स्ट बढ़ो। 10 हो गया। उसके बाद सोचो इस n इंटू 360 को मैंने क्या कहा था कि ये किसके इक्वेट करेगा? 360 के इक्वेट मान लो इसको। तो ये एक आपको क्या दिखना चाहिए? 360 दिखना चाहिए। तो ये 360 दिखना चाहिए आपको, प्लस क्या हो गया 60 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, भले ही सीधा यहीं से कर दें, सीधा कर दें। बस ये सोचें कि ये 360 है, मतलब ये लिखा हुआ कुछ और है पर दिखना चाहिए आपको 360। तो ये वाला आपको क्या दिखना चाहिए बच्चों? 360। ये 360 दिख रहा है बच्चों, तो सोचो ये 360 दिख रहा है तो बच्चों सोचो इसको कैसे सोचोगे? ऐसे, ये था 360 और इसको हमेशा क्या सोचना है? थीटा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो फर्स्ट नंबर पे अब अपन को क्या सोचना है? फर्स्ट नंबर पे सोचना है अपन को कि सीधा टेढ़ा, तो 360 सीधा, सीधा मतलब 10 का 10 और 60 का 60। अब अपने को सोचना है क्वाड्रेंट के बारे में, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो बाहर क्या लगा दो? पॉजिटिव। कहानी समाप्त, पिक्चर क्लियर। 1060 की वैल्यू होती है √3। कैसे क्या होती है अपन 9-10 में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो 1060 क्या हो गया? √3। तो ये पिक्चर क्लियर होगी दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस इसको आप नोट डाउन करें, एक और कर लेते हैं फिर इसको क्लियर खत्म करते हैं। यहीं पे ये रिडक्शन फॉर्मूले सारे खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप और देख लें। एक क्वेश्चन लास्ट आप देख लें, उसके बाद इस पिक्चर को यहीं, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, पिक्चर खत्म करते हैं मित्रों। ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों, बस इस पिक्चर को खत्म करते हैं, इस कहानी को समाप्त करते हैं। देखो दोस्तों माइनस आया, एक ऐसा ही एग्जाम्पल हो लेते हैं, ये भी कोसेक के साथ में ये का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 2580। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दो एग्जाम्पल के बाद पिक्चर खत्म करते हैं दोस्तों। मजा आ रहा होगा आपको, मजा पक्का आएगा। 2580 किस में आया? माइनस में। माइनस देखते ही आपका दिमाग ठनका, अरे यार ये तो सर ने बताया ही नहीं। अरे भाई रुक, सर ने कैसे नहीं बताया? सर ने बताया था ना 6 फॉर्मूले याद कर लेना, रट लेना। सेक माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? सेक थीटा। इसको पूरे को थीटा ज्यूम करो दिमाग में, तो सेक माइनस थीटा क्या होता था? सेक थीटा। तो इसके इक्वल में क्या लिखो? सेक 2580। सेक माइनस थीटा को क्या करो? सेक थीटा लिख दो 2580। पिक्चर क्लियर, आगे बढ़ो। 2580 2520, समझो बात को। देखो 2520 इसमें कितना ऐड हुआ? 60, तो इसको लिखो सेक 2520 प्लस 60। फिर आगे की कहानी समझो, ये किसके इक्वल कर रहा है? ये किसके इक्वेट कर रहा है? 367। तो इसको आप क्या लिखेंगे बच्चों? 7 इंटू 360 प्लस 60। 7 इंटू 360 प्लस 60, ये हुआ सेक का हुआ 7 इंटू 360 प्लस 60 दोस्तों खट्टा। अब 7 इंटू 360, 7 इंटू 360, 7 इंटू 360 को क्या सोचना है? 7 इंटू 360 को क्या सोचना है? 360 सोचना है। ये आपको क्या दिख रहा है? 360 दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? 360 दिख रहा है। 360 मतलब 360, और ये क्या दिख रहा है? थीटा। 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। खट्टा आया ना? चमका ना? समझ में आया आपको? 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो अब दो बातें सोचनी है, इनपुट सारे आगे। ये क्या है? सीधा मतलब सेक का क्या देगा? सेक 60। ये सीधा है मतलब सेक का सेक और 60 का 60। अब बात करनी है क्वाड्रेंट पे। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। पिक्चर क्लियर, कहानी समाप्त। आगे बढ़ो दोस्तों, कोसेक पे चलो। कोसेक पे चलोगे तो कोसेक में भी माइनस थीटा आती है, आपका दिमाग ठनकेगा यार ये क्या हुआ। लेकिन फिर आपको सर ने बताए थे 6 ब्रह्मास्त्र कि साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस लगा के और लिख दो।
और सेक और कोसेक में माइनस अंदर आ जाए तो वो वापस प्लस हो जाते हैं। ये सर ने सिखाया था, समझाया भी था, और सर ने कहा था याद कर लेना बेटा। आपने याद किया तो माइनस को ये उठा के पटकेगा बाहर, तो माइनस कोसेक को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, माइनस बाहर पटका तो 2580। और दोस्तों आपको पता है 2580 किसके इक्वल है, ये रहा माइनस कोसेक 7 इंटू 360 प्लस 60। कहानी समाप्त। ये क्या दिखना चाहिए बच्चों, ये दिखना चाहिए 360 दिखना चाहिए, ये 360 दिखना चाहिए। ये क्या दिखेगा, थीटा। तो सेम वे में माइनस था, माइनस बाहर पड़ा है। अब देखो ये सीधा है, दो बातें होगी ना, ये सीधा है, दो बातें होगी ना। ये सीधा है मतलब कोसेक का कोसेक रहेगा, 60 लिख दो। फिर बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पहले से था और आपने पॉजिटिव लगाया, दोनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन गया। फिर से भाई आपके आंसर से तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पहले से ही बाहर पड़ा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गया, और कोसेक 60 की वैल्यू अपन रख देंगे। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, -2/√3। 2/√3 माइनस पहले से था। तो ये कहानी समाप्त हुई दोस्तों, ये कहानी समाप्त हुई, ये पिक्चर क्लियर हुई। तो यहां तक पिक्चर क्लियर हुई। अब आपको रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड सारे सवाल आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो होमवर्क लें। कोई बच्चा कह देगा कि सर ने होमवर्क नहीं दिया, तो आप होमवर्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है बच्चों, आपको एनसीईआरटी की भी बुक उठा लेनी है साथ साथ, और उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको करते जाना है, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करते जाना है, और कहीं कोई डाउट आए तो मुझसे पूछते जाना है। एनसीईआरटी की बुक उठा लें, उसमें जो जो क्वेश्चंस आए वो सब करते जाना है। रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जहां तक अपन पहुंच चुके हैं तो उसके क्वेश्चंस को करते जाएं और समझे जाएं, जो जो दिक्कतें हैं मेरे से डिस्कस करते जाएं। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। चलो ये एक हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। tan 270 प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, है ना। उसके बाद क्या बचा, सेक 270 प्लस थीटा। देख लेना कोई चीज़ डबल नहीं हो जाए, डबल हो गई ना, देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस कर दो, एंड कोसेक माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा हो चुका होगा, चलो 10 नहीं लेते, बस यहीं तक हुआ। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए होमवर्क में, ये आपको क्या करना है ना, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, 2 स्टेप में करना है। पहला काम है अपने को पता करना है कि भैया सीधा है या टेढ़ा। सेकंड स्टेप पे आपको पता करना है, सीधा टेढ़ा पता करने के बाद आपको पता करना है कि भैया कौन है ये क्वाड्रेंट में कौन सा है। 2 काम करेंगे, 2 स्टेप में काम करेंगे, जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा ही दिमाग में मेथड रट लेना, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत मजा आया होगा आपको, फिर मिलेंगे।